हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी गुरु पर। मेरा नाम है अभिषेक जायसवाल। आज हम लोग एक नए मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत ही चर्चा में है और हम सब लोग को जानना भी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर होता क्या है, ये समान नागरिक संहिता कानून है क्या। तो जैसे ही नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समानता की बात कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में डीपीएसपी के अंदर दे रखा है, जो कि ये बात बताता है कि देश में एक समान कानून होना चाहिए। जैसे आजकल हम लोग देख रहे होंगे कि अपने हिंदुओं के लिए अलग कानून है और मुस्लिम लॉ बोर्ड के लिए उनके लिए अलग कानून होता है, फारसी और चाइनीज़ और बुद्धिस्ट के लिए अलग अलग कानून होते हैं जो कि 4-5 मुद्दों पे ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कि मैरिज हो गई और प्रॉपर्टी से मुद्दा हो गया, किसी को अडॉप्ट यानी बच्चों को गोद लेने की व्यवस्था हो गई, उससे हो गया, और ये तलाक वगैरह की व्यवस्था, डाइवोर्स की व्यवस्था, तो उस पे हो गया ना। तो उस पर अपने अपने ये अलग कानून अपने अपने धर्मों के हिसाब से ये लोग लगाते हैं और उसी के हिसाब से ये चीज़ें पार्टीशन होती हैं। तो हिंदुओं का जो हिंदू कोड बिल है वो 1954 के हिसाब से अपना कानून उसके हिसाब से सारी मान्यता देता है। मुस्लिमों का इसलिए अलग है, पारसियों का अलग है। तो इसका सबसे पहला केस देखिए, मुस्लिम में ये विवादित कैसे हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शाहबानो केस आप लोगों ने सुना होगा, जब 1978 में ये केस हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। जो कि शाहबानो थी, वो बहुत उनकी जब शादी हुई थी तो बहुत ही छोटी अवस्था में हो गई थी, बाल विवाह हो गया था, और जो एक वकील से हुई थी जो उनसे कम से कम 13-14 वर्ष बड़े हुए थे। तो उनके 4 बच्चे होने के बाद 60 साल की एज में ही उन्हें उनके पति ने उनको तलाक दे दिया और कह दिया कि मतलब कुछ दिन तक गुजारा भत्ता देते रहे, उसके बाद तलाक दे दिया। हिंदू मुस्लिम के हिसाब से जैसे ट्रिपल तलाक होता है उसके हिसाब से उनको तलाक दे दिया और गुजारा भत्ता देते रहे, और फिर उनको उसको भी देना बंद कर दिया। तो उसी के में जब उनको गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा था तो उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस किया। जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में तब एक होता है कि तीन, शायद मुस्लिम में चलता है, 3 महीने तक ही उनको गुजारा भत्ता दिया जाता है तलाक देने के बाद। उसके बाद जो भी मतलब जैसे शादी हुई थी वो सारी संपत्ति देकर 3 महीने तक गुजारा भत्ता देकर उसके बाद काम ख़त्म कर दिया जाता है। तो उसी में साहबानों ने केस किया था, तो जिसका काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया था कि साहबानों को न्याय भी दिया गया था। इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिकता सहित के तहत उनको दिलाया भी गया था जजमेंट कि उनको गुजारा भत्ता बांधा गया था उनके पति से कहकर, और सब कुछ हुआ था। लेकिन उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी जी ने मुस्लिमों की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा उस समय की राजनीति में भी है और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उसमें कोडेड भी है, नवभारत टाइम्स में आप जाके पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने उस समय इसका पलट करते हुए यानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बदलते हुए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बदलते हुए उनके पास एक आर्टिकल होता है, उसके तहत बदलते हुए उन्होंने इस केस को पलट दिया और उनको ट्रिपल तलाक के तहत ही साहबानों का केस को खारिज कर दिया गया। तो जबकि मुस्लिमों में उनकी राजीव गांधी जी की काफ़ी उन्होंने अपना ये अच्छा काम किया उनके हिसाब से, और हिंदुओं में ये तुष्टिकरण की राजनीति हो गई। तो ये तब से मुद्दा गर्म है। तो इस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले भी सरकारें कह ही चुकी हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से बोल रहा है, आज से नहीं, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। समान नागरिक यानी सबको एक नज़रों से देखना, पूरे देश में एक नज़र से ही सबको कानून के अधिकार मिलने चाहिए, सबको एक तरीके से ही सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। अब भाई आप लोग देखते हैं कि हिंदुओं के लिए अलग हिंदू का कानून है, कोई अगर तलाक हिंदू में डाइवर्स होता है तो हिंदू कोड के बिल के हिसाब से होता है, मुस्लिमों में होता है तो ट्रिपल तलाक के हिसाब से होता है, और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा लूप होल भी हो जाता है कि कभी कभी न्याय नहीं मिल पाता है और कभी कभी न्याय मिल पाता है। तो अधिकतर की केसेस में देखा जाता है, इसी तरह साहबानो, एक साहिरा बानो का केस भी था, उसमें भी यही लूप होल था कि मुस्लिम औरतों को न्याय नहीं मिल पाता है, और मुस्लिम लोग ज़्यादा इसका विरोध करते हैं क्योंकि वो अपने कुरान का जो उनका कोड बिल होता है उसके हिसाब से वो लोग अपना इस कानून को पारित करते हैं मुस्लिम लॉ बोर्ड के हिसाब से। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या? देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आज का नहीं है, ये कानून ब्रिटिश कॉलोनियल समय का है। उन्होंने बनाया था उस समय कि सब देश में जब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल था तो उन्होंने ही बनाया था, उन्हीं का कानून था कि पूरे देश में समान सबके लिए, तब भी धर्म अलग अलग थे, तो सबको एक नज़रों से सज़ा देने के लिए यानी जो भी उन पर प्रावधान लगाने के लिए उन्होंने कोड बनाया था, जो कि हमारे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं आर्टिकल 44 में, यानी जो आयरलैंड के से लिया गया है भारत का नीति निर्देश का सिद्धांत, उसके अंदर आर्टिकल 44 जो कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, समान नागरिकता सहित की। तो ये जब लागू हो जाएगा तो इससे
किसी भी धर्म के अपने 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 बोल्ड के हिसाब से उनको कानून के हिसाब से सज़ा और ये सब चीज़ों का प्रावधान नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, जो आर्टिकल 44 के जैसे आप और भी कानून देखते हैं कि इस धारा के तहत इनको ये सज़ा दी गई, उस धारा के तहत इनको ये सज़ा दी गई। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम 21 के बीच बोल सकते हैं, 19 के आर्टिकल 19 के तहत बोल सकते हैं। उसी तरह ये आर्टिकल 44 है, इसके तहत एक ही सज़ा का प्रावधान है कि जो अगर आप अपराध करते हैं तो आपको समान नागरिकता, यानी ये नहीं कि आपके हिंदू हैं तो आपको हिंदू के हिसाब से आपको हम देख के, इसमें जो आरोप लगते हैं कि हिंदू की देखकर उन्होंने उसको छोड़ दिया और मुस्लिम देखकर उन्होंने ये ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। सबको एक तरीके से एक आंखों से एक तराजू में तौला जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो जिसको आर्टिकल 44 के तहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले भी बोलता है और हाई कोर्ट भी बहुत पहले से बोलता था कि देश में बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि आज के जो मानसिकताएं देख रहे हैं आप, आजकल हिंदू मुस्लिम और कितनी जातियों में आपस में भिड़ंत हो रही है। आजकल कोई जाति धर्म के हिसाब से न्याय व्यवस्था नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि एक समान तरीके से देश में लोगों को देखा जाए और उन पर आपराधिक प्रवृत्ति है तो उन पर मुकदमा दायर किया जाए। तो 44 ही यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब पहला देखिए यूपी कह रहा हूँ, पूरे भारत में गोवा ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर आर्टिकल 44 लागू, यानी सिविल कोड लागू है। वहाँ पे ये कानून लागू है बहुत पहले से। और ज़रूरी भी है क्योंकि धर्म में विभाजित होकर भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें एक समान कानून की व्यवस्था देता है और समान तरीके से हम लोग इस पर चर्चा भी कर सकते हैं। फिलहाल ये आसान नहीं होगा क्योंकि ये इसमें अगर ये लागू होगा तो इतनी जल्दी आसान नहीं, क्योंकि पहले भी सरकारें कोशिश कर चुकी। 1941 में जब BN राव की कमेटी बनी थी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय, तब इसी के बारे में बोला गया था कि इस पर कमेटी बनी थी कि ये समान नागरिकता संहिता भारत के पूरे राज्य मतलब देश से होता है। जो भारत का संघवाद है उसमें राज्य से देश बनाया था, तो देश पर पूरा लागू होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि भाई यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और बहुत ही ये जैसे क्रिटिकल केस बनेगा। जब भी इस पर कभी चर्चा होगी, अगर पूरे भारत में लागू होने की होगी, तो जैसे आपने गोलकनाथ वगैरह का केस सुना है कि एक प्रूव्ड होकर एकदम टॉप पर जाकर ये बने हैं। इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, पैनल बड़े बड़े जजों की लगी। उसी तरह इस पर भी जजों की पैनल बनेगी। देखना ये बहुत अच्छा मुद्दा है और इस पर बात होनी भी चाहिए और हमें भी चाहिए। हम आज के यूथ चाहता भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना भी चाहिए कि जिससे मैरिज एक्ट और ये एडॉप्शन वाली और प्रॉपर्टी वाले जितने भी केस हैं, इनको अब एक ही नागरिक कानून के तहत हम लोग देख सकें, एक ही कानून के तहत इसको तोला जा सके ना। तो ये ज़रूरी भी है। तो ये सिविल नागरिक संहिता है, तो इसका मैंने आपको ये बता दिया है। तो सरकारें ये चाहती हैं। अब ये ज़रूरी भी है, आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसा भी हो, है ना। तो फिर हम बताते रहेंगे इस तरह नए मुद्दों पर वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।